यार साई, आज आपको ये बताती हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार साई बोलने से क्या होता है। हम तो बार बार जाप करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, पर सच्चे मन से अगर सिर्फ एक बार साई को पुकारा जाए तो क्या होता है वो देखते हैं। ये कथा है शिरडी की। जब बाबा जीवित थे और शिरडी में रहते थे, उनका एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा भक्त था, काशी। ये कहानी है काशी की। काशी एक बार हाट पे गए और हाट में जाके अपना सामान बेच रहे थे। वहां पर कुछ गुंडे आए, उनका सारा सामान लूट लिया और उनको बहुत मारा, लूट कर भाग गए। जब काशी वहां पे बहुत ही बुरी अवस्था में जमीन पे लहू लहू लुहान हुए लेटे हुए थे, तकलीफ में, दर्द में, उन्होंने सिर्फ एक बार दिल से, आत्मा से बोला साईं, बाबा को याद किया। और उसके बाद वो बेहोश हो गए अपने, क्योंकि उनकी इतनी बुरी हालत थी। उसके बाद उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रही वो कहाँ है। जब ये हो रहा था हाट में, शिरडी से काफी दूर, तब हमारे बाबा जो हैं वो अपनी द्वारका माई में बैठे थे। जैसे ही वहां से साईं की पुकार हुई, यहाँ बाबा अचानक उठ के खड़े हो गए और यहाँ से वहां घूम रहे हैं, परेशान हैं और बार बार कह रहे हैं, मेरा काशी कहाँ है, मेरा काशी कहाँ है, मेरे काशी को लेके आओ। कभी उनके हाथों से चीजें छूट रही हैं, गिर रही हैं। ऐसे व्याकुल हो रखे थे बाबा कि मैं क्या बताऊं आपको। आप एक बार विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि बाबा कैसे दिख रहे होंगे मस्जिद माई में, द्वारका माई में, यहाँ से वहां भागते हुए, चलते हुए, चीजें गिराते हुए, हाथ कांप रहे, परेशान कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे काशी को लेके आओ। जितनी देर में लोगों ने जाके काशी को वहां से बचाया और लेकर आया, बाबा पूरी शिरडी को लेके ऑलमोस्ट उनको उनको रिसीव करने के लिए पहुंच चुके थे। बाबा और उनके साथ बहुत सारे भक्त बॉर्डर्स पे शिरडी के खड़े थे, वेट कर रहे थे कि कब काशी आएंगे और वो उनको लेके अंदर आएंगे। जैसे काशी आए, बाबा ने उनको प्रेम किया और अपने पास ले आए और फिर उनका ध्यान रखा, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। क्योंकि बाबा तो बाबा हैं, हमारे बाबा। अब सोचने की बात यह है कि वहां क्या हुआ। काशी इतनी दूर थे, जब उनके ऊपर आपत्ति आई, तकलीफ आई, बाबा वहां पर नहीं थे। काशी ना इस हालत में, ना अवस्था में थे कि वो वहां जाप करते या कुछ ऐसा करते बाबा को बुलाने के लिए। उन्होंने सिर्फ एक बार दिल से पुकारा। वो एक पुकार ने बाबा को यूं व्याकुल कर दिया, क्योंकि जो माँ का दिल इनके अंदर है ना, वो अपने भक्त की तकलीफ को देख ही नहीं सकता, सह ही नहीं सकता। अगर आप दर्द में हो और सच्चे दिल से अगर आपने बाबा को पुकार लिया, ये हो ही नहीं सकता कि बाबा ना आए। हाँ, ये हो सकता है कि जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको ये बात नहीं मालूम, मगर बाबा को मालूम है, इसलिए वो दे नहीं रहे। ये हो सकता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ बाबा कि मुझे ये चाहिए और आप दे नहीं रहे हैं, क्योंकि बाबा को दिख रहा है कि वो चीज में आपके लिए कुछ भलाई नहीं है या कोई और बात है। क्योंकि बाबा की नजर से देखें तो उन्हें सब दिख रहा है। हमारी नजर से हमें बस इतना ही नजर आता है जितना दूर तक हम देख सकते हैं। हम तो जब डेजर्ट में जाते हैं तो वहां पे जो मिराज होता है, इल्यूजन है, एक माया है, हमें लगता है वहां जल है, पर वो जल होता थोड़ा ना है। वैसे ही जिंदगी में हमें बहुत चीजें देख के लगता है कि ये हमें मिल जाए तो जिंदगी पूर्ण हो जाए, यही हमें चाहिए। पर बाबा जानते हैं कि उसमें शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, तब वो नहीं देते। मगर उसके अलावा अगर सच्चे मन से दर्द में, तकलीफ में बाबा को पुकारा जाए, वो दौड़ के आते हैं। आज मैं किसी से मिली, उनसे बात कर रही थी, यही कह रही थी कि इस पूरे संसार में हमारे बाबा जैसा ईश्वर तो मिलना ही दुर्लभ है। जिसको जब पुकारो दौड़ दौड़ के चले आते हैं। जिस भक्त से बात करो उसके पास सुनाने के लिए हजारों मिरेकल्स होते हैं। मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ बाबा ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। किसी के साथ पास छोटे होते हैं, किसी के पास बहुत बड़े होते हैं, पर हर भक्त के पास सुनाने के लिए कुछ ना कुछ है कि जब वो बाबा को उन्होंने बुलाया, पुकारा, बाबा कैसे उनकी मदद करने पहुंचे, किस रूप में आए, कैसे उन्हें बचा गए। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं जो कहेगा मुझे बाबा का एहसास नहीं हुआ बाबा मिलने के बाद। हम में से हर शख्स को बाबा ने एहसास दिया है उनके होने का। हमारे को डूबते हुए से बाहर निकाला है, कितनियों बार निकाला है और आगे भी निकालते रहेंगे। तो अगर आप ये बात समझ जाओ कि बाबा साथ हैं,
तो डर, फिक्र, तकलीफ, चिंता ये सब तो छू मंतर हो जाएंगे, क्योंकि बाबा हैं हमारे साथ, हमारे साईं हैं हमारे साथ, और बाबा हैं तो सब अच्छा ही है, बुरा हो ही नहीं सकता। जो अभी बुरा लग रहा है देखने में, वो भी अच्छा हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि बाबा तो है ना। इसलिए विश्वास रखिए और साईं नाम लेते रहो, क्योंकि एक यही रास्ता है भव सागर के पार जाने का, इस कलयुग के पार जाने का और बाबा में समा जाने का। So here is me sending lots of love and lots of blessings to all of you from Little Shirdi. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस मुश्किल घड़ी में बाबा आपको संभाल के रखें, आपके अपनों को संभाल के रखें, हर दर्द से बचा के रखें। यही मेरी प्रार्थना है, यही आशीर्वाद। या साई। साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम साई राम साई राम साई श्याम है अति सुंदर तेरा नाम है अति सुंदर साई नाम साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम साई